हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जैसे स्टॉक्स में आईपीओज होते हैं ना, वैसे ही म्यूचुअल फंड में न्यू फंड ऑफर यानी कि एनएफओज होते हैं। म्यूचुअल फंड स्कीम को पहली बार एक न्यू फंड ऑफर यानी कि एनएफओ के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल करवाया जाता है। एनएफओ का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी कलेक्ट करना सो दैट म्यूचुअल फंड स्कीम के फंड मैनेजर स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर पाए। तो आइए इनमें से कुछ एनएफओस को डिटेल में समझते हैं इनकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग गेन करने के लिए। Here are two NFOs that are coming up. The first is the HDFC MNC Fund NFO and the second is the SBI Dividend Yield Fund NFO. आइए one by one इन NFOs पर नजर डालते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहला एनएफओ है HDFC MNC फंड एनएफओ। पहले समझते हैं कि MNC फंड क्या होते हैं। दोस्तों, ये थीमेटिक फंड्स होते हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज के इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में अपने एसेट्स का एटलीस्ट 80% इन्वेस्ट करते हैं। MNC फंड्स मल्टीनेशनल कंपनीज के बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं जो अपने रेवेन्यू का एक साइजेबल चंक ओवरसीज ऑपरेशन से डिराइव करता है या फिर फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट के थ्रू डिराइव करता है। HDFC MNC फंड HDFC म्यूचुअल फंड द्वारा लॉन्च्ड एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो अपनी एसेट्स का एटलीस्ट 80% इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, वो भी अक्रॉस सेक्टर्स एंड अक्रॉस मार्केट कैप सेगमेंट्स। अब स्क्रीन पे इस एनएफओ का एक स्नैपशॉट आप देख सकते हैं। ये एनएफओ 17 फेब 2023 को ओपन हुआ था एंड क्लोज होगा 3 मार्च 2023 को। नाउ फंड की स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, हर म्यूचुअल फंड हाउस स्टॉक सिलेक्शन के लिए कुछ ग्राउंड रूल सेट करता है। आइए कुछ प्रिंसिपल्स पर नजर डालें जिसे ये फंड स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस में फॉलो करेगा। सो ये फंड स्टॉक्स को बॉटम अप अप्रोच यूज करके चूज करता है। इसका मतलब ये है कि ये उन सूटेबल कंपनीज को ढूंढता है सबसे पहले जो स्टॉक सिलेक्शन फ्रेमवर्क में फिट हो, राइट, एंड उसके बाद ये उस इंडस्ट्री को एग्जामिन करता है जिसमें ये कंपनीज ऑपरेट करती हैं एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमी एज अ होल को भी एनालाइज करता है। स्कीम की करंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एक फोकस्ड अप्रोच लेती है। ये अपने पोर्टफोलियो में नॉट मोर देन 30 केयरफुली चूजन स्टॉक्स रखता है। इसका फोकस है उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने पर जो फेयर प्राइस पर हो, साथ ही साथ जो क्वालिटी एंड ग्रोथ पोटेंशियल दोनों ही एग्जिबिट कर रहे हो। ये स्कीम सेक्टोरल एलोकेशन के लिए एक बेंचमार्क एग्नोस्टिक अप्रोच अडॉप्ट करता है, जिसका मीनिंग ये है कि ये प्री डिटरमाइंड बेंचमार्क्स पे स्टिक नहीं रहता, रादर ये हर एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रायोरिटी देता है। एडिशनली ये एक मल्टी कैप अप्रोच का यूज करता है जिससे वे अक्रॉस मार्केट कैप सेगमेंट्स में इन्वेस्ट कर पाए। इससे इनका पोर्टफोलियो फर्दर डाइवर्सिफाई हो पाता है। फंड स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ये उन MNCs में इन्वेस्ट करेंगे जिनका 50% से ज्यादा शेयर्स फॉरेन प्रमोटर्स द्वारा हेल्ड हो या फिर जो निफ्टी MNC इंडेक्स में इंक्लूडेड हो। Moreover, up to 20% of portfolio might be made up of an Indian company and portion of turnover or revenue overseas से आ रहा हो। साथ ही फॉरेन कंपनीज की इंडियन फ्रेंचाइजीज से या फिर फ्रॉम एनी अदर कंपनी बियॉन्ड द अबव थीम से तो भी सही है। मूविंग अहेड, फंड का एसेट एलोकेशन देखते हैं। फंड के नेट एसेट्स का एटलीस्ट 80% इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की तरफ एलोकेट होना चाहिए। मोरोवर, फंड अप्रोक्सीमेटली 142 MNCs में इन्वेस्ट कर सकता है, जिसमें से 10 लार्ज कैप कंपनीज, 27 मिड कैप कंपनीज एंड 105 स्मॉल कैप कंपनीज होंगी। तो चलिए अब स्कीम में इन्वॉल्व्ड रिस्क को देखते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पे प्रोडक्ट लेबलिंग फॉर HDFC MNC फंड एनएफओ देख पा रहे हैं। तो जैसे कि ये फंड प्राइमरीली इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है, सो रिस्कोमीटर में आप देख सकते हैं कि रिस्क वेरी हाई रिस्क है। सो ये प्रोडक्ट उनके लिए सूटेबल है जो हाई रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और ओवर द लॉन्ग रन वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं। नाउ इस फंड को मैनेज कौन करता है, आइए देखते हैं। फंड को मिस्टर राहुल बैजल मैनेज करते हैं। उनके पास इक्विटी रिसर्च एंड फंड मैनेजमेंट में ओवर 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उन्होंने सुंदरम म्यूचुअल फंड, भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, TVF कैपिटल, फर्स्ट वॉयजर एडवाइजर्स,
HSBC सिक्योरिटीज एंड क्रेडिट स्विस सिक्योरिटीज जैसी कंपनीज के साथ काम भी किया है। वे करेंटली HDFC टॉप 100 फंड और HDFC बिजनेस साइकिल फंड को ओवरसी कर रहे हैं। मिस्टर प्रियरंजन ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करेंगे। उनके पास कलेक्टिवली 15 इयर्स से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। तो आइए समझते हैं कि एमएनसी फंड्स में आखिर वर्क क्या करता है। फ्रेंड्स, एमएनसीज के पास हिस्टोरिकली एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी, स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल्स, सुपीरियर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज और तो और अट्रैक्टिव फाइनेंशियल मेट्रिक्स होते हैं। इन्होंने मार्केट डाउनस्विंग्स के दौरान बेटर रेजिलियंस भी एग्जिबिट किया हुआ है। कुछ वेल नोन ब्रांड्स हैं जिनका हमारी एवरीडे लाइफ्स में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रहा है, आप उन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा पिछले 10 इयर्स में निफ्टी एमएनसी इंडेक्स ने निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म किया है टॉप लाइन ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में। क्योंकि मार्केट डाउनस्विंग्स के दौरान निफ्टी एमएनसी इंडेक्स ने बेटर रेजिलियंस शो किया है, निफ्टी एमएनसी ट्राई ने लॉन्गर टाइम फ्रेम्स में निफ्टी 500 ट्राई से बेटर परफॉर्म किया है। कुछ इंडियन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस अच्छी पोजीशन में हैं क्योंकि उनकी पेरेंट कंपनीज उनमें इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज कर सकती हैं। साथ ही साथ वो चाइना में ऑल्टरनेटिव्स भी ढूंढ रहे हैं क्योंकि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर हाई प्रायोरिटी प्लेस कर रहा है। एमएनसी इंडियन सब्सिडरीज एक ग्लोबल एक्सपोर्ट प्रोडक्शन हब की तरह उभर रही हैं जिससे कि उनके प्रॉफिट्स बूस्ट होंगे। नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट वर्क्स इन एमएनसी फंड्स, समझते हैं कि एमएनसी फंड्स में क्या काम नहीं करता है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग थीमैटिक फंड्स में कॉन्सेंट्रेशन का रिस्क हमेशा बना रहता है। फॉर इंस्टेंस, निफ्टी एमएनसी इंडेक्स का अबाउट 70% टॉप 3 सेक्टर्स से बना हुआ है, लाइक एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स एंड ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो पार्ट्स से। एमएनसीज यूजुअली मैच्योर कंपनीज होती हैं और इनमें चीप कंपनीज को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। एज ऑफ 23 फरवरी 2023, निफ्टी एमएनसी इंडेक्स का पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 47.02 है और निफ्टी 50 इंडेक्स का पीई रेशियो 20.64 है, जो कि ऑलमोस्ट डबल हुआ। इसका मतलब ये है कि निफ्टी एमएनसी इंडेक्स माइट बी ओवर वैल्यूड हो। गाइस, डू रिमेंबर, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क प्रोफाइल को एनालाइज करना, फाइनेंशियल गोल्स को एनालाइज करना कि वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल है या फिर लॉन्ग टर्म है। साथ ही साथ इन स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसको भी एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट है एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड एनएफओ। दोस्तों, आप ये जान करके बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि वॉरेन बफेट को साल 2022 में $6 बिलियन से ज्यादा की डिविडेंड इनकम रिसीव हुई थी और इंटरेस्टिंगली आउट ऑफ दिस जस्ट 6 स्टॉक्स से $4.8 बिलियन से ज्यादा के डिविडेंड इनकम उन्होंने कलेक्ट की। क्या आपको भी अपने इन्वेस्टमेंट से कंसिस्टेंट इनकम अर्न करने का थॉट पसंद है? गाइस, दिस इज वेयर डिविडेंड्स कम इनटू पिक्चर। डिविडेंड्स वो पेमेंट्स होते हैं जो एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ प्रॉफिट्स शेयर करने के लिए करती है। हालांकि क्या होगा अगर आपके पास डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को पिक करने का टाइम ही ना हो या फिर एक्सपर्टीज ही ना हो, ऐसे केस में डिविडेंड यील्ड फंड एक अच्छी चॉइस हो सकती है। डिविडेंड यील्ड फंड्स क्या होते हैं? डिविडेंड यील्ड फंड्स प्राइमरली उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो एक स्पेसिफाइड बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में हायर रेट ऑफ रेगुलर डिविडेंड्स प्रोवाइड करते हैं। कंपनीज अपने प्रॉफिट्स का एक पोर्शन एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है और रिमेनिंग पोर्शन को अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करने के लिए रिटेन रख लेती है। वो स्टॉक्स जिनका ओवर टाइम कंसिस्टेंट डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड हो या डिविडेंड ग्रो करने का पोटेंशियल हो, वो 2 एस्पेक्ट्स में काफी अट्रैक्टिव हो जाते हैं। पहला, उनके अंडरलाइन बिजनेस में रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, और दूसरा ये कि मैनेजमेंट का फोकस ये होता है कि शेयर होल्डर्स को कैश रिटर्न्स प्रोवाइड किया जा सके। हाल ही में कंट्री के लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस एसबीआई ने अपना डिविडेंड यील्ड फंड लॉन्च किया है, जिसे एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड कहा जाता है। एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो डिविडेंड यील्डिंग कंपनीज के इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स वाले एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में अपने एसेट्स का मिनिमम 65% इन्वेस्ट करेगी। फंड एक्टिवली उन कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एक्टिवली ढूंढेगा जिनमें करेंटली लोअर डिविडेंड यील्ड हो सकता है, लेकिन जिन्होंने उनके डिविडेंड पे आउट में कंसिस्टेंटली ग्रोथ डिमॉन्स्ट्रेट की हो। एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड को निफ्टी 500 टीआरआई के अगेंस्ट बेंचमार्क किया गया है। ये एनएफओ 20 फरवरी 2023 को ओपन हुआ था और 6 मार्च 2023 को क्लोज हो जाएगा। अब एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड के कुछ फीचर्स पे नजर डालते हैं। फंड उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो कंसिस्टेंटली हाई यील्डिंग डिविडेंड्स प्रोवाइड करते हैं।
ये स्कीम उन डिविडेंड पेइंग कंपनीज को कंसिडर करेगी जिन्होंने डिविडेंड पे किया हो या शेयर्स रीपर्चेस किए हो पिछले 3 फिस्कल ईयर्स में से एटलीस्ट 1 में। ये स्कीम उन कंपनीज को सिलेक्ट करेगी जो हेल्दी कैश फ्लोज जनरेट कर सकती हो और जो अनसर्टेनिटीज को बेटर मैनेज कर सकती हो। फाइनली ये इन्वेस्टर्स को SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान ए फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा जो टैक्स एफिशिएंट रेगुलर कैश फ्लोज प्रोवाइड करती हो। SWP ए फैसिलिटी SBI म्यूचुअल फंड पार्टिसिपेंट्स को प्रोवाइड किया गया वो टेलर्ड ऑप्शन है जो अपने इन्वेस्टमेंट्स से एक कंसिस्टेंट कैश फ्लो चाहते हो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और टैक्स एफिशिएंट वे में। इन्वेस्टर को बस ये करना है कि वो न्यूमरस ऑल्टरनेटिव्स लाइक मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली में से एक प्री डिटरमाइंड परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट या कोई और डिफाइंड अमाउंट विदड्रॉ करे अपने रेगुलर कैश फ्लोज डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। आप इस एनएफओ का स्नैपशॉट स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब फंड की स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की ओर आइए आगे बढ़ते हैं। हर म्यूचुअल फंड हाउस अपने पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक सिलेक्शन रूल सेट करता है। आइए कुछ प्रिंसिपल्स पर नजर डालते हैं जिसे ये फंड स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस में फॉलो करता है। ये फंड स्टॉक्स को बॉटम अप अप्रोच यूज करके चूज करता है। इसका मतलब ये है कि ये उन सूटेबल कंपनीज को ढूंढता है जो स्टॉक सिलेक्शन फ्रेमवर्क में फिट हो जाएं और उसके बाद वो उन इंडस्ट्रीज को एग्जामिन करता है जिनमें ये कंपनीज ऑपरेट करती हैं एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमी एज अ होल को भी एनालाइज करता है। ये डाइवर्सिफाइड एलोकेशन अप्रोच यूज करेगा जो इन्हें अक्रॉस मार्केट कैप सेगमेंट्स इन्वेस्ट करने में हेल्प करेगा। ये अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड्स वाले बिजनेसेस में इन्वेस्ट करेंगे और उन कंपनीज में जिनमें डिविडेंड्स को ग्रो करने का पोटेंशियल हो। इनका गोल इस तरह से इन्वेस्ट करने का भी है जिससे कि इनका पोर्टफोलियो एक एग्रीगेट डिविडेंड पे पहुंचे जो निफ्टी 50 इंडेक्स से एटलीस्ट 50% हायर हो। इसके अलावा ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढने का एक्टिवली ट्राई करते रहेंगे। वे एक स्टाइल एग्नोस्टिक अप्रोच को फॉलो भी करेंगे यानी कि एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अप्रोच जो किसी एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट स्टाइल पर बेस्ड ना हो लाइक ग्रोथ और वैल्यू। इंस्टेड ये इंडिविजुअल स्टॉक्स को उनके फंडामेंटल्स, मार्केट पोजीशन एंड ग्रोथ पोटेंशियल के बेसिस पर सिलेक्ट करने पर फोकस्ड हो। आइए आगे बढ़ते हुए फंड के एसेट एलोकेशन पे नजर डालते हैं। ये फंड डिविडेंड यील्डिंग कंपनीज के इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में मिनिमम 65% इन्वेस्ट करेगा। 0 to 35% अदर देन डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, डेट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि REITs की यूनिट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट यूनिट्स यानी कि इन्विट्स की यूनिट्स में और ओवरसीज सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जा सकता है। आइए अब स्कीम में इन्वॉल्व रिस्क को देखते हैं। तो आप स्क्रीन पे प्रोडक्ट लेबलिंग फॉर SBI डिविडेंड यील्ड फंड NFO देख सकते हैं। जैसे कि गाइस ये फंड प्राइमरली इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है तो ऑफ कोर्स रिस्कोमीटर में आप देख सकते हैं ये रिस्क एक वेरी हाई रिस्क है। ये प्रोडक्ट उनके लिए सूटेबल है जो हाई रिस्क लेने के लिए रेडी हैं और जो ओवर द लॉन्ग रन वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं। अगली बात जो दिमाग में आती है वो ये है कि फंड को मैनेज कौन करता है यानी कि फंड के मैनेजर कौन है। SBI डिविडेंड यील्ड फंड को CFA रोहित शिम्पी मैनेज करेंगे। SBI म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले उन्होंने CNBC TV18, JP Morgan एंड HDFC लाइफ इंश्योरेंस के साथ काम किया है। करंटली वे SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड और SBI रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान मैनेज कर रहे हैं। नाउ क्या डिविडेंड यील्ड फंड एक अच्छा ऑप्शन है? गाइस ये जानने के लिए पहले ये समझते हैं कि डिविडेंड यील्ड फंड के लिए क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता है। लेट्स अंडरस्टैंड कि डिविडेंड यील्ड फंड्स के साथ क्या क्या चीजें काम करती हैं। हाई डिविडेंड यील्ड कंपनीज पोर्टफोलियो के डाउनसाइड रिस्क को लिमिट करती हैं। स्टॉक मार्केट क्रैश के दौरान वो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करती हैं। ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनीज होती हैं एंड वैल्यूएशन के टर्म्स में वेल प्लेस्ड होती हैं। अगर हम 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस का चार्ट देखें तो निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज 50 इंडेक्स TRI 58.8% फेल हुआ और अदर इंडेक्सेस जैसे कि निफ्टी 100 TRI, निफ्टी मिड कैप 150 TRI और निफ्टी स्मॉल कैप TRI 61.1%, 72.9% और 75.6% रिस्पेक्टिवली फॉल हुआ। अदर पीरियड्स में भी अदर इंडेक्सेस डिविडेंड इंडेक्स से ज्यादा फॉल हुए हैं। इसलिए ये क्लियर है कि मार्केट वोलैटिलिटी के दौरान डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स डाउनसाइड रिस्क को लिमिट कर लेते हैं। नाउ डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी लेकर के आते हैं।
कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट करके ऑफ कोर्स, जिससे कि मार्केट वोलेटिलिटी के अगेंस्ट एक कुशन ऑफर होता है। इसके अलावा हाई डिविडेंड यील्ड कंपनीज का स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस होता है जो जनरली वेल प्लेस्ड होती हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होते हैं इनके स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज होते हैं और रिटेन्ड अर्निंग्स के लार्ज पाइल्स भी होते हैं। कई एसेट मैनेजमेंट कंपनीज यानी कि एएमसीज ने पास्ट में इस तरह के फंड्स लॉन्च किए हैं, उनमें से कुछ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आइए समझते हैं कि डिविडेंड यील्ड फंड के लिए क्या काम नहीं करता है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि सभी कंपनीज नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से होने वाले प्रॉफिट्स को शेयर नहीं करना चाहती। हाई ग्रोथ स्टेजेस के कई बिजनेस मनी को री इन्वेस्ट करना चाहेंगे रादर देन अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के तौर पे रिटर्न करने के बजाय, राइट? नाउ जब कोई इन्वेस्टर सिर्फ डिविडेंड इनकम पर फोकस्ड होता है तो ऐसे स्टॉक्स को वो अननोटिस कर देता है। तो दोस्तों अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। गाइस ये थे वो 2 एनएफओस जो सब्सक्रिप्शन के लिए खुले हुए हैं और जल्दी फॉलोइंग वीक में क्लोज भी हो जाएंगे। गाइस हम स्ट्रांगली मेंशन करना चाहते हैं कि ये कोई फंड रिकमेंडेशन नहीं है एंड प्योरली इंफॉर्मेशन पर्पसेस के लिए आपके साथ शेयर की गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रेगुलर बेसिस पर क्वालिटी कंटेंट लाते रहते हैं। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ग्रो के पास इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स भी हैं जहां पे आपको लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स मिलती हैं और स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टिंग रिलेटेड इंटरेस्टिंग कंटेंट भी मिलता है। अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करिए। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और अपडेट पाने के लिए प्लीज ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.